एपिसोड की स्टार्टिंग में हम बहुत सारे मॉन्स्टर्स को देखते हैं। तभी हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो एक चट्टान पर खड़ा होता है और वो नीचे उतरकर सारे मॉन्स्टर को मारते हुए कहने लगता है और मुझे और ज्यादा मॉन्स्टर्स चाहिए। तब हमें अगले सीन में एक व्यापारी को जाते हुए दिखाया जाता है, मगर हम देखते हैं कि चट्टान के पीछे बहुत सारे गॉब्लिन छुपे होते हैं और उस व्यापारी के वहाँ आते ही वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं। तभी उन पर कुछ वॉरियर्स की नजर पड़ जाती है और वो लोग वहाँ आकर उन गॉब्लिन्स को मार देते हैं। तब हमें एक शहर को दिखाया जाता है जहाँ पर हम गेट की निगरानी करते हुए वियतनाम की लड़की को देखते हैं जो दिन भर वहाँ खड़े रहने के कारण भूख से परेशान था। जिन वॉरियर्स ने उन गॉब्लिन्स को मारा था वो बातें करते हुए उसके सामने से जा रहे होते हैं। फेथ कहता है उनकी जिंदगी कितनी अच्छी है, मेरी इतनी बेकार हालत मेरी स्किल की वजह से है। अच्छा है मेरे पास एक काम तो है। तब हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ कुछ नाइट जा रहे होते हैं। तभी एक पर्सन गलती से एक फल को गिरा देता है जो कि एक नाइट के पैर पर आ जाता है। वो पर्सन उन नाइट से माफी मांगने की कोशिश करता है मगर वो नाइट उसे मारते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जूते को गंदा करने की। तब दूसरी नाइट आगे आकर कहती है तुम्हें पता नहीं कि हमसे पंगा लेने पर क्या हो सकता है, तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। पर्सन डर जाता है और उनसे रोते हुए माफी मांगने लगता है। तब उनमें से तीसरा नाइट कहता है तुम दोनों अब बहुत हुआ, अभी हमें चलना भी है और हाँ तुम अगली बार से इस चीज का ध्यान रखना, ऐसी गलती फिर ना हो। उनके ऐसे व्यवहार के चलते उन्हें कोई पसंद नहीं करता था। तब हम फेथ को देखते हैं जिसके पास वही नाइट आते हैं और कहते हैं तुमने अपना काम सही से किया। तब फेथ हाँ कहता है। वो लोग फेथ के सामने पैसे फेंकते हुए कहते हैं ये लो ये है तुम्हारा आज काम करने का पैसा। जैसे ही फेथ उन पैसों को उठाने लगता है एक नाइट उसके हाथ पर अपना पैर रख देता है और कहता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे हाथ को देखा नहीं। वैसे तुमने आज इतने गंदे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, क्या तुम वेलिक फैमिली का नाम खराब करना चाहते हो। तो फेथ अपने मन में सोचता है गॉड ने सभी लोगों को स्पेशल पावर दी है जिसे स्किल कहा जाता है और उसे काफी बेकार स्किल मिली है। अभी वहाँ कोई आती है जिसका नाम रॉक्सी होता है और हमें इनमें से एक लड़के का नाम पता चलता है जो राफेल होता है। उसे कहती है तुम फेथ के साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। गेट को संभालना होली नाइट की ड्यूटी होती है, ये काम तुम लोगों को करना चाहिए। राफेल कहता है हम लोग तो बस इसकी मदद कर रहे थे, वैसे भी इसके पास कोई जॉब नहीं थी तो हमने इसे एक जॉब दे दिया। आखिरकार ये भी तो एक होली नाइट की ड्यूटी है। रॉक्सी कहती है तो तुम लोग आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। वो लोग चिढ़ते हुए वहाँ से चले जाते हैं। रॉक्सी फेथ के पास आते हुए कहती है क्या तुम ठीक हो। तो फेथ हाँ कहता है और वो खड़े होने की कोशिश कर ही रहा होता है। तभी वो देखते हैं राफेल उसे गुस्से में घूर रहा होता है। रॉक्सी अपने रुमाल से फेथ के खून को पोंछते हुए कहती है पेट पर निगरानी करना नाइट का काम होता है, तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो और हाँ अगर तुम्हारे साथ ऐसा दोबारा हो तो तुम मुझे बता सकते हो। फेथ इस पर कहता है कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत हो चुकी है और वो वहाँ से चला जाता है। तो हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ फेथ एक जगह बैठकर खाना खा रहा होता है। फेथ रॉक्सी की बात सोचता है जिसमें उसने कहा था कि अगर उसके साथ ऐसा फिर हो तो वो उसे बता सकता है, मगर वो नहीं बता सकता क्योंकि उसे राफेल से डर लगता है और उससे नहीं पता कि अगर वो इसमें रॉक्सी को लाएगा तो रॉक्सी के साथ क्या होगा। वहाँ का ओनर फेथ के पास आता है और कहता है क्या उन्होंने तुम्हें फिर से मारा, तुम्हें इस काम को छोड़ देना चाहिए वरना तुम्हारी हालत भी पिछले वाले जैसी हो जाएगी। उन्होंने उसे इतना मारा था कि वो मर ही गया था। मगर फेथ बिना कुछ बोले वहाँ पैसे रखकर चला जाता है। रास्ते में जाते हुए फेथ को अब भी भूख लग रही थी क्योंकि उसके पास ग्लूटन स्किल है। तो फेथ सोचता है काश उसके पास भी कोई अच्छी स्किल होती। वो ये नहीं कह रहा कि उसे सीधा एक होली नाइट बना दिया जाए, वो एक वॉरियर बन सकता था या फिर एक मर्चेंट या फिर एक क्राफ्टिंग मैन ही बन सकता था। लेकिन अब ये सब सोचने का क्या फायदा और अब चीजें बदल नहीं सकती हैं। ताकि की ओर जा ही रहा होता तभी उसे कुछ चोर दिखाई देते हैं। सोचता है उसे जल्दी से जल्दी इसके बारे में रॉक्सी को बताना होगा। भागकर रॉक्सी के पास जाता है और उसे सब बता देता है। ये सुनकर रॉक्सी कहती है ठीक है मैं जाकर के देखती हूँ, तुम गेट को संभालो। फेथ कहता है ठीक है तुम अपना ख्याल रखना। वो चली जाती है। तब थोड़ी देर तक उनके लड़ने की आवाजें आती हैं। उसके बाद आवाजें आना बंद हो जाती हैं। फेथ को लगता है उनकी लड़ाई खत्म हो गई है। अभी उसी रास्ते से एक चोर फेथ की तरफ आ रहा होता है मगर वो घायल होता है। उसे देखकर फेथ डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है और कहता है लेडी रॉक्सी ने मुझ पर भरोसा करके ये मुझे काम दिया था, अगर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं इस चोर को अंदर नहीं जाने दूंगा। इतना बोलने के बाद फेथ उस चोर पर अटैक कर देता है और क्योंकि वो चोर पहले से ही घायल था इसलिए फेथ उसे आराम से मार देता है। उसे मारने के बाद फेथ की ग्लूटन स्किल एक्टिवेट हो जाती है। उसके स्टैट इंक्रीज होने के साथ साथ 2 नए स्किल मिलते हैं। ये सब सुनने के बाद फेथ थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है मेरी ग्लूटन स्किल एक्टिवेट हो गई, आखिरकार अभी अभी हुआ क्या है। अभी वहाँ रॉक्सी आ जाती है और वो मरे हुए चोर को देखकर फेथ से पूछती है क्या वो ठीक है। तब फेथ उसके मन की आवाज को भी सुन पा रहा होता है। इसमें वो फेथ की चिंता कर रही होती है और वो सोचता है आखिरकार वो रॉक्सी के मन की आवाज को कैसे सुन पा रहा है और वो कहता है वो ठीक है। इसे सुनने के बाद रॉक्सी अपने मन में सोचती है शुक्र है। फेथ सोचता है वो फिर से रॉक्सी के मन की आवाज को कैसे सुन पा रहा है। रॉक्सी कहती है मुझे इस सब की रिपोर्ट अपने सीनियर्स को देनी होगी। फेथ नोटिस करता है कि वो अब रॉक्सी के मन की आवाज को नहीं सुन पा रहा है और वो रॉक्सी से कहता है इस चोर को और बाकी चोरों को मारने का क्रेडिट आप ही रख लेना, किसी को भी इसके बारे में मत बताना क्योंकि अगर इसके बारे में राफेल को पता चल गया तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। रॉक्सी कहती है ठीक है मैं समझ गई, मगर मैं तुम्हारे बिना ये काम नहीं कर पाती। इसी खुशी में तुम हार्ट फैमिली यानी मेरी फैमिली के लिए काम करना चाहोगे और ये पूरा डिसीजन तुम्हारा होगा, तुम्हें राफेल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसे सुनकर फेथ सोचता है उसे अपना कौन सा फ्यूचर चुनना चाहिए, एक ऐसा फ्यूचर जहाँ उसे कूड़े की तरह ट्रीट किया जाता है या फिर ऐसा ब्राइट फ्यूचर जहाँ वो रॉक्सी के लिए काम कर सके। वो कहता है अगर वो इस काम को छोड़ेगा उसकी जगह किसी और को ये काम करना होगा। रॉक्सी कहती है
ये तो है, अगर इसमें तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। और वैसे भी गेट को देखने का काम होली नाइट का होता है। फेथ सोचता है अगर लेडी रॉक्सी को ऐसा लगता है तो ये सही होगा, तब वो हाँ कह देता है। रॉक्सी कहती है ये तो बहुत खुशी की बात है। तो हम फेथ को उसके घर पर देखते हैं जहाँ वो अपने स्किल के बारे में सोच रहा होता है और वो सोचता है ऐसे वो अपने स्किल से मॉन्स्टर्स को भी हरा सकता है। तब अगले दिन वो तलवार लेने के लिए जाता है। तभी वहाँ शॉप का ओनर आता है और कहता है कि आखिरकार उसका बजट क्या है। फेथ अपने जेब से 2 सिक्के निकालता है। शॉप का ओनर कहता है तुम तो एक नंबर के गरीब हो, तुम इन चिल्लरों से तलवार कभी नहीं खरीद सकते, इतने पैसों में तो बस वो खराब ही तलवार आएंगे। तो फेथ अपने स्किल की मदद से उन तलवारों में से एक अच्छी तलवार ढूंढ रहा होता है, मगर उनमें ज्यादातर खराब ही तलवार पड़ी होती है। तभी वो एक काले कलर की तलवार को निकालता है और वो सोचता है वो तलवार बिल्कुल उसकी ही तरह है, उसे भी कूड़े की ही तरह ट्रीट किया जाता है। तो उस तलवार में से आवाज आती है जो फेथ को हेलो कहती है। ये सुनकर फेथ हैरान हो जाता है और अपने आइडेंटिटी स्किल से उसे चेक करने लगता है और उसे पता चलता है इस तलवार का नाम ग्रीड है और ये एक 1 हैंडेड स्वॉर्ड है। तो वो तलवार फेथ को उसे खरीदने के लिए कहती है और वो उसे कहती है कि अगर वो उसे खरीद लेगा तो उसका फायदा ही होगा। फेथ थोड़ा सोचने के बाद उस तलवार को ले लेता है। तब हम मिली को देखते हैं जो राफेल से कहती है लगता है रॉक्सी फेथ को अपने अंदर लेना चाहती है, वो भी बिना हमसे पूछे, चलो हम मिलकर उसे सबक सिखाते हैं। राफेल कहता है नहीं रहने दो, हम फेथ की जगह किसी और को भी ले सकते हैं। तब मिली कहती है तुम्हें याद नहीं है रॉक्सी ने हमारे काम करने के तरीके पर कंप्लेन की थी। राफेल कहता है हार्ट और बेलिक 5 ग्रेट फैमिली में से हैं जो कि किंगडम को सपोर्ट करते हैं, इतनी छोटी चीज के चलते हम अपने रिलेशन को खराब नहीं कर सकते। वैसे भी मेरा समय हो गया मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में जाने का। मिली उससे पूछती तुम ऐसी कौन सी चीज पर काम कर रहे हो जिसके चलते तुम इतने मोटिवेट हो। राफेल कहता है इमॉर्टल बनने का तरीका। इसे सुनने के बाद मिली से मजाक समझकर हंसने लगती है। तो हम फेथ को देखते हैं जो एक खुले से मैदान पर आया होता है। तभी वहाँ ग्रीड कहता है वो लोग आ रहे हैं और वहाँ बहुत सारे गॉब्लिन आने लगते हैं। फेथ एक एक कर उन सारे गॉब्लिन्स को मार रहा होता है और इसी बीच उसकी स्किल बार बार एक्टिवेट हो रही होती है। तब ऐसे करते करते फेथ उन सारे गॉब्लिन्स को मार देता है और जब फेथ अपने स्किल्स को देखता है तो उसे बहुत सारे स्किल मिल चुके होते हैं। ग्रीड बताता है कि अब तुम्हारा पेट भी भर चुका होगा। फेथ कहता है तुमने सही कहा, मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। फेथ उससे पूछता है कि आखिरकार उसे इतने सारे स्किल कैसे मिल गए और ग्रीड बताता है कि उसे इतने सारे स्किल कैसे मिले हैं। इतनी सारी स्किल उसे ग्लूटन स्किल यानी उसकी स्किल की वजह से मिली है। ये एक ऐसी स्किल होती है जो दूसरे की स्किल और स्टेट को चुरा लेती है, मगर इसका एक साइड इफेक्ट भी है कि तुम्हारी एक्सपीरियंस कभी नहीं बढ़ेगी। तो फेथ समझ जाता है कि इतने मॉन्स्टर मारने के बाद भी वो लेवल 1 पर की है। तो फेथ थोड़े वॉरियर्स को उसके आगे जाते हुए देखता है। ग्रीड कहता है तुम अपने स्किल के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना वरना तुम मुसीबत में भी पड़ सकते हो। फेथ कहता है लगता है मुझे अकेले ही लड़ना होगा, जिस पर ग्रीड कहता है तुम अकेले थोड़ी ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर फेथ खुश हो जाता है और कहता है चलो हम लोग वापस चलते हैं। ग्रीड उसे रोकते हुए कहता है जाने से पहले इन गॉब्लिन्स के कानों को काट कर जमा कर लो, तुमने जो इतनी मेहनत की उसके बदले तुम्हें पैसे भी तो मिलने चाहिए। फेथ को उन्हें बेचने के बाद 3 सिल्वर और 8 ब्राउन कॉइन मिलते हैं और वो कहता है आज हम लोग मीट खाएंगे। तभी ग्रीड कहता है सबसे पहले तुम्हें मेरी मेंटेनेंस करवानी होगी। फेथ कहता है ठीक है, मगर उससे पहले कुछ खा तो लिया जाए। तब वो लोग रास्ते में एक पर्सन से टकरा जाते हैं, उसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची होती है। वो पर्सन कहता है अबे देख कर चल। फेथ उसे सॉरी कहकर जा रहा होता है। तभी छोटी सी बच्ची फेथ को छूती है और जाते हुए सोचती है कि प्लीज कोई उसकी मदद करिए और फेथ अपने स्किल की मदद से उसके माइंड को रीड कर लेता है। वो पर्सन उस लड़की को लेकर जाने लगता है। गैरेट कहता है अब तुम क्या करोगे। फेथ कहता है वही जो उसे करना चाहिए। तब हम देखते हैं उस पर्सन ने उस बच्ची को बांध रखा होता है और वो उसे कहता है तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम होली नाइट की खिलौना बनने वाली हो, और वो हंसते उसे मारने लगता है। वही कोने में फेथ छुपा होता है। वो तलवार फेथ को फिर से वार्न करती है कि वो पर्सन बहुत ज्यादा खतरनाक है। फेथ कहता है अब मेरे पास थोड़ी सी ताकत है और अगर मेरे सामने किसी के साथ नाइंसाफी होगी तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। और यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। अब इसके अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।